हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर आपने इसका मीनिंग अच्छे से नहीं समझा तो आप उस वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ दे देती हूँ। जब हम इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम पढ़ रहे थे कि चॉइस जो है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो हम डिफरेंट लेवल्स पर अलग अलग पढ़ रहे थे। लाइक एक कंज्यूमर लेवल पर हमने पढ़ा था, प्रोड्यूसर लेवल पर पढ़ा था, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल की, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी चीज़ें इसमें स्टडी करने वाले हैं, कौन सी थ्योरीज इसका पार्ट बनने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? एक देखो, डिमांड कौन करता है इकोनॉमी में? कंज्यूमर डिमांड करता है। किस चीज़ की करता है? गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर लेवल की एक थ्योरी हो गई, जहाँ कंज्यूमर के बारे में स्टडी की जाती है। ये भी एक इंडिविजुअल पार्ट हो गया एक इकोनॉमी का, इसीलिए ये जो है वो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें होता क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या चीज़ें देखते हैं कि कंज्यूमर जो है उसका लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है, उसकी इनकम होती है। अब उसको इनकम को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से स्पेंड करना है कि वो गुड्स और सर्विसेज भी परचेज कर सके और उससे वो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो भी ले सके। सो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम यही चीज़ देखते हैं कि कैसे कंज्यूमर अपनी लिमिटेड रिसोर्स, दैट इज इनकम, को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है उस प्राइस पर, उतनी ही क्वांटिटी में जो मार्केट में प्रिवेलिंग होती हैं, और उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो गुड्स और सर्विसेज पर अपनी इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर वो चीज़ मिल भी रही हो, उतनी क्वांटिटी में परचेज करना, और ये ऐसा करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तब वो बन जाती है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड। यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड में हम इनकम को, कंज्यूमर की इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन गुड्स और सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को स्टडी करते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर लेवल की थ्योरी। इसीलिए ये सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। सो दिस इज थ्योरी ऑफ डिमांड। इसकी जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं, ये सब थ्योरीज पर एक फुल फ्लेज आपके क्लास में एक चैप्टर है, तो हम डिटेल में वहाँ पर उस वीडियोज़ में इनको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ब्रीफ है ये समझाने के लिए कि ये कैसे सब्जेक्ट मैटर बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकेंड इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो ये प्रोड्यूसर लेवल का हो गया, फिर से एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज यूज़ करके वो प्रोडक्शन करता है, तो कैसे उन रिसोर्सेज को वो इस तरह से यूज़ करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? कलेक्शन ऑफ टुगेदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू गेट द थिंग्स प्रोड्यूस्ड। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन में लगने वाले फैक्टर्स, प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले फैक्टर्स, वो चीज़ें जो प्रोडक्शन करती हैं, तो उनको कुछ इस तरह से कलेक्ट करना है, इस तरह से इकट्ठा करना है टू गेट द थिंग्स प्रोड्यूस। तो कैसे अपनी थिंग्स को, अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से कलेक्ट करना है इकट्ठे, तो ये सब स्टडी किसके अंदर आती है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। देखिए, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ये एक न्यू टर्म है और स्पेशल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सब चीज़ें जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, तो उसको डिटेल में हम समझेंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख लें रिमेनिंग पार्ट में, कि हम इसको डिटेल में समझेंगे सभी थ्योरीज को कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर हम एक रेड मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो हमें अभी समझना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं हमारी थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए, हमने डिमांड देखा, कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। हमने प्रोडक्शन देखा, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, ये कंज्यूम कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, वो जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसकी थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोली मार्केट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन तो हमें पढ़ना ही है कि एक गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिटर्मिनेशन होती कैसे है, पर कहाँ होती है, किस तरह की मार्केट में? हर तरह की मार्केट में देखेंगे हम, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी देखेंगे और मोनोपोली मार्केट में भी देखेंगे। अब इसमें ये दो वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट
एंड सेकेंड इज़ मोनोपली मार्केट। ये दो वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कैसी मार्केट्स, कैसे नेम है, हमने तो ऐसी कभी मार्केट का नेम सुना ही नहीं, ये कहाँ से मार्केट आ गई। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि ये दो वर्ड्स क्या हैं, ये बहुत ही इजी वर्ड है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे जब हम इसके डिटेल में मीनिंग करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप क्या चीज़ समझिए कि थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो दोनों मार्केट्स में हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के अंदर, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। अभी आपके लिए ये समझने वाली बात है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कोई भी मार्केट हो उनमें कौन करता है डिटर्मिनेशन प्राइस, उनमें मार्केट फोर्सेस करती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है किसी भी मार्केट में कौन करता है, गुड्स और सर्विसेज की मार्केट फोर्सेस करती हैं। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड, मार्केट फोर्सेस। ये हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप इसको कीवर्ड्स की तरह रख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपली मार्केट, मार्केट फोर्सेस, इनको डिटेल में करेंगे और इस वीडियो के एंड होते होते तक आपको सभी ये कीवर्ड्स के मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए हमने इसमें इतना पढ़ा कि प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन जो है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो हम इस थ्योरी में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और मोनोपली मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। और जो प्राइस डिटर्मिनेशन है कोई भी मार्केट हो वो कौन, वहाँ पर जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो करता कौन है, मार्केट फोर्सेस करती हैं। अब ये मार्केट फोर्सेस कौन होती हैं उनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फोर्सेस थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देखिए फैक्टर यहाँ पर भी वर्ड आया और यहाँ पर भी वर्ड आया फैक्टर, दैट मीन्स ये दोनों वर्ड आपस में रिलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यहाँ यूज़ किए थे प्रोडक्शन करने के लिए, अब उनको भी तो पैसा देना होगा ना, अब कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, उनको भी इनकम चाहिए। तो वही इनकम जब हम उनको देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, जब वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। यानी कि फैक्टर की प्राइसिंग कितनी है, एक फैक्टर किस प्राइस पर अवेलेबल है मार्केट में प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसकी स्टडी हम इस थ्योरी में करते हैं। और दिस इज आल्सो सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 4 पार्ट्स देखे, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जिसमें कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी में प्राइस डिटर्मिन होता है डिफरेंट मार्केट्स में, करता कौन है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने देखा कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस है, दैट मीन्स उसको कैसी और कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो वो सब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। अब अपने अपने कीवर्ड्स तो जो हैं वो नोट कर लिए होंगे, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फर्स्ट, सेकंड इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपली मार्केट, थर्ड इज मार्केट फोर्सेस एंड फोर्थ इज इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब डिटेल में इन कीवर्ड्स को समझते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, पहले तो फैक्टर्स वो चीज़ें जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले लैंड, जब तक लैंड नहीं होगी वहाँ पर हम अपना प्लांट, हमने अपना बिजनेस जो है वो सेटअप नहीं कर सकते, तो सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड। सेकेंड इज लेबर, लेबर मतलब मैन, वो पर्सन जो वहाँ पर काम करता है, प्रोडक्शन करता है, लेबर। थर्ड इज कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, जिससे हम अपने बिजनेस में इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, जो सामान प्रोडक्शन के लिए लगने वाला है वो सब चीज़ें हम खरीदते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो परचेज़ नहीं होगी सब सामान की, और जब सामान ही परचेज़ नहीं करेंगे, मशीनरी परचेज़ नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं करेंगे, तो हम अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर, वो पर्सन जो सब चीज़ों को मैनेज करता है, उस सब बिजनेस को चलाता है, क्योंकि अगर ये पर्सन नहीं होगा तो बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस होगा ही नहीं एक्चुअल में। तो अगर एंटरप्रेन्योर होता है तभी सब बिजनेस जो है वो इजीली बन पाता है और फिर चल पाता है। तो एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको यूज़ करके किसी भी प्रोडक्शन को किया जाता है, और ये चारों के चारों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको टिप्स पर रहने चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप जल्दी जल्दी से कह दें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो 3-4 चीज़ें हैं यही हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये यहाँ से याद कर लीजिए चारों को, और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आगे हर जगह आपको काम आने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों जो हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब कोई भी होता है वो फ्री में काम नहीं करने वाला, हर एक को कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है, तभी वो हमारे लिए काम करता है।
तो इन फैक्टर्स को जब हम इनकम देते हैं, इन फैक्टर्स को जब हम अपना इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही बन जाती है फैक्टर की इनकम, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। अब देखिए लैंड अब अगर आप किसी से लोगे तो उसके बदले आप क्या करोगे, रेंट पे करोगे उसका, लैंड पे या तो आप उसको परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट करोगे या फिर उसको क्या करोगे, रेंट पे करोगे। लेबर अगर आप रख रहे हो, पर्सन रख रहे हो, अपने स्टाफ रख रहे हो अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको भी तो इनकम देनी पड़ेगी। उनकी जो हर मंथ पे या फिर हर मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस आपको कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। तो जो आप उसको पे करते हो उसको कहते हैं हम वेजेस। तो लेबर को आप इनकम किस रूप में दे रहे हैं, वेजेस के रूप में दे रहे हैं। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में लगाया जाता है। अब कोई एक पर्सन जिसने यानी कि ओनर जो है वो पैसा लगा देता है या फिर कई सारे ओनर जो हैं वो मिलकर पैसा लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उन्होंने एक बार पैसा लगाया, अब वो रिटर्न में कुछ चाहेंगे भी तो ना आपसे। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ पैसा लगा दिया, वो वापस में कुछ नहीं चाहेंगे, तो वो उनको क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो यहाँ पर इनकम किस तरह किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसे रिटर्न में क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कोई ऐसे तो पैसा लगा नहीं देगा, इतना दीन दयाल तो कोई होता नहीं है बिजनेस में कि हाँ ये लो जी 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा लो और कर लो काम। तो साथ में वो वापस में रिटर्न में कुछ चाहेगा तो ना, वो चाहेगा कि आपका बिजनेस अच्छा चले और जैसे ही आपको इनकम और मुझे भी कुछ मिले तो वो क्या चाहेगा, इंटरेस्ट चाहेगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कैपिटल चाहिए एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ती है, ये उसकी इनकम हो गई। और जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, रिटर्न में उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी इनकम चाहिए। अगर उसके पास इनकम नहीं होगी तो उसका घर कैसे चलेगा। सो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जितना भी सभी एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके जो प्रॉफिट बच जाता है लास्ट में, तो वो प्रॉफिट किसका हो जाता है, एंटरप्रेन्योर का हो जाता है। तो ये सभी इनकम के रूप हैं डिफरेंट जो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं। लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो इन्हीं फैक्टर्स की इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। जो आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये वही है। इन चारों फैक्टर्स को यूज़ करके प्रोड्यूसर ने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको सेल किया, सेल करने से प्रॉफिट आया, इनकम हुई प्रोड्यूसर को, और वही पैसा जो उसने एज अ इनकम इन फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और ये बन गई फैक्टर्स की इनकम, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और किसको कितना रेंट देना है, किस प्राइस पर देना है, या वेजेस कितने देने हैं, या किस हिसाब से वेजेस और सप्लाई ऑफ लेबर ये सब जो है आपस में रिलेट करते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये सब जो चीज़ें हैं हम डिटेल में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट होने वाली फैक्टर इनकम क्या होती है। तो ये हो गए हमारे 2 कीवर्ड्स कंप्लीट। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कोई भी डाउट हो, किसी भी वर्ड के लिए या कंसेप्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आता है मार्केट फोर्सेस। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है मार्केट में वो मार्केट फोर्सेस करती हैं। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है। डिमांड करता है कंज्यूमर, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। तो ये दोनों चीज़ें ही मार्केट में डिसाइड करती हैं किसी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या होगा। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो मार्केट फोर्सेज के थ्रू होता है और मार्केट फोर्सेज होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। देखिए आपका 11th स्टैंडर्ड है, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है, इसीलिए आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि मार्केट फोर्सेज क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती हैं। इसको डिटेल में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो है ये चीज़ें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मार्केट फोर्सेज जब भी कोई बात करे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मार्केट फोर्सेज का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। और वही प्राइस कैसे डिटरमिन करती हैं इसको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब आपका आ गया है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोली मार्केट। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि इन सब पर जो ये हमने पढ़े हैं ये कीवर्ड्स पूरे फुल फ्लैज इनके एक चैप्टर्स हैं, हम उनको डिटेल में वीडियोस में समझने वाले हैं। अभी हम इसको ब्रीफ में समझते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन कहने का मतलब वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये माना जाता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स होमोजेनियस नेचर के होते हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होते हैं। जैसा प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर के पास होगा बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर के पास होगा, जिससे जो है कंपटीशन खत्म हो जाता है और साथ में उनका जो प्राइस है वो भी एक जैसा होगा, प्राइस भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए इस मार्केट को कहा जाता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। हालांकि ऐसी मार्केट जो है वो रियलिटी में होती नहीं है, लेकिन अगर ऐसी मार्केट हो
तो उसके लिए भी हम इकोनॉमिक्स में पूरी स्टडी करते हैं। मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर एक हो, वही उस प्रोडक्ट की सप्लाई करता हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेने वाले यानी कि उस प्रोडक्ट की डिमांड करने वाले कंज्यूमर कस्टमर वो बहुत ज़्यादा हों। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ वही एक प्रोड्यूसर बनाता हो और कोई प्रोड्यूसर ना बनाता हो, कोई उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करे, तो तब वो क्या बन जाती है मार्केट? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी का एक का दबदबा, मार्केट में सिर्फ एक ही पर्सन हो उस चीज़ को बनाने वाला। मोनोपोली में वो होता है जो प्रोड्यूसर एक हो, सिर्फ वही चीज़ों को प्रोड्यूस करे और सभी डिमांड करने वाले जितने कस्टमर हैं वो उस एक प्रोड्यूसर के पास ही जाए। तो अब क्या होता है, उस प्रोड्यूसर की मनमानी हो जाती है, वो कैसे भी डिमांड उसके पास बहुत ज़्यादा है, वही सप्लाई करता है, तो वो कैसे भी प्राइस को जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। तो इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो अभी बस ब्रीफ में इतना ही समझिए कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है वहाँ पर होमोजीनियस नेचर के गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, प्राइस सेम होता है। मोनोपोली में प्रोड्यूसर एक होता है और कस्टमर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में प्रोड्यूसर्स भी बहुत सारे होते हैं और कस्टमर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो ये डिफरेंस था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट में। तो आपके सभी कीवर्ड्स जो हैं अब कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वीडियो एंड होते होते तक आपको सभी कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन लिख कर आते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स पर लिख कर आते हैं, तो अगर आप सपोज कीजिए 4 to 5 पेजेस के एक क्वेश्चन अगर आप डिटेल में लिख रहे हैं, तो साथ में अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं उस कंसेप्ट का। देखिए, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें भी फ्लो चार्ट बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे क्या होता है पूरे कंसेप्ट की एक समरी हमें मिल जाती है। तो वैसे ही अगर आप एग्जाम में भी अपने इसी तरह से फ्लो चार्ट जो है वो बनाकर आएंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और ऊपर से एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप जो पूरा डिटेल में क्वेश्चन जो है वो तो लिखना ही है आपको, लेकिन साथ में अगर आप ऐसे जो फ्लो चार्ट बना देंगे तो उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। तो इसके लिए आप साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे, आप चाहो तो वैसे वैसे एग्जाम में इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।